हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज चर्चा करेंगे हम बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया में 594 वैकेंसीज हैं रेगुलर बेसिस एंड 102 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और पीएनबी में है 145। पीएनबी की डिटेल्ड वैकेंसी आ गई है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की अभी डिटेल्ड वैकेंसी आई नहीं है, जैसे ही आती है उसके बारे में भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। टोटल अगर आप देखो तो 594 रेगुलर बेसिस बैंक ऑफ इंडिया, 102 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बैंक ऑफ इंडिया एंड 145 पीएनबी। तीनों मिला करके ये कहीं ना कहीं 841 वैकेंसीज हो जाती हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। डिटेल में देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न और किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। 22 अप्रैल, 22 ऑफ अप्रैल ओपनिंग डेट है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। क्लोजिंग डेट इज 7 ऑफ मई। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट है 12 जून, 12 ऑफ जून। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए आपकी वैकेंसी है। खास करके मैं ये कहूंगी रिस्क मैनेजर एंड क्रेडिट मैनेजर, ये दोनों स्केल 2 के पोस्ट हैं। और रिस्क मैनेजर में 40 वैकेंसीज हैं, क्रेडिट मैनेजर में 100 हैं। सीनियर मैनेजर ट्रेजरी ये स्केल 3 की पोस्ट है और यहाँ पे 5 है। तो ये दोनों में अगर आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फटाफट से आप फॉर्म भर दें। ये फर्स्ट 2 डेट्स का काम पहले खत्म कर लें और सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर मेमोरी बेस्ड ले करके आप इसको, अभी एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह हम देखेंगे। सारी डिटेल देखने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अब इन 2 महीनों में आपको किस तरह से अपनी तैयारी शुरू करनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है। सो यहाँ पे आपका रिजर्व पोस्ट की डिटेल है। आप इसको देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। टोटल 145 है, जिसमें SC 22, ST 12, OBC 38, EWS 14 ये रिजर्व्ड है। एंड PWBD के लिए 2111 एंड दिस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 49 वैकेंसीज। ओके। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर एज की आप बात करो तो मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। ठीक है। कट ऑफ डेट है 11/2022। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, इस वाली डेट से 25 घटा दें और 35 घटा दें, और जो दोनों डेट आती है उसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CA, CMA, ICWA फ्रॉम ICAI, और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट, या और यहाँ पे इंग्लिश वाला और है, मतलब ये दोनों नहीं चाहिए, A या B या C। अब C में आप देखो फिर एंड है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो 60% चाहिए आपको, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो। लेकिन यहाँ पे कहता है रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICTE UGC एंड कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से है, पार्ट टाइम है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। साथ ही साथ एंड फुल टाइम MBA इन फिनांस और PGDM इन फिनांस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन फिनांस। यहाँ पे भी कहता है मिनिमम 2 years कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICTE UGC एंड कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड। ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन MBA PGDM, इसमें भी सेम क्राइटेरिया लागू होता है। तो आप ध्यान से देख लें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। ये मैनेजर क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप एक बार देख लें कि एलिजिबल हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप करें। इसमें डिजायरेबल भी दिया है, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो जरूरी था, अगर ये नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। डिजायरेबल में इन्होंने दिया है सर्टिफिकेट इन कॉमर्शियल क्रेडिट मूडीज एनालिटिक्स, post qualification work experience, minimum 1 year of post qualification experience in nationalized or private sector bank or PSU, NBFC, financial institution, credit rating agency as an officer in the area of credit and finance.
ये डिजायरेबल है, मतलब जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको मेंशन करें, अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लेते हैं हम मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट स्केल 2। ओके, यहाँ पे भी जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है। आप देख सकते हो 25 ईयर्स मिनिमम, 35 ईयर्स मैक्सिमम। अगेन कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2022। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जरूरी educational qualification CA and again CMA ICWA from Institute of Cost Accounts of Accountants of India। then या तो ये हो A, या Chartered Financial Analyst from CFA Institute, या graduate degree in any discipline with minimum 60% marks in aggregate। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जैसे कि पहले वाले में भी था कि correspondence part time distance mode will not be considered। एंड, और जो सी वाले में है वहां पे एंड भी है। ओके, मतलब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन प्लस फुल टाइम एमबीए इन फिनांस और पीजीडीएम इन फिनांस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एनआईबीएम पुणे। सो इसको भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। और मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मास्टर्स इन फिनांस एंड कंट्रोल। यहाँ पे भी मिनिमम 2 years course with minimum 60% marks in aggregate, and they have clearly mentioned कि institute should be recognized or approved by government bodies, AICTE और UGC, and part time distance correspondence ये eligible नहीं होंगे। और अब यहाँ पे ये और बहुत ध्यान से देखना, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया जो कि इंस्टीट्यूट्स का है। और certification in financial risk management from global associations of risk professionals और professional risk management certification from professional risk managers international association। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैनेजर रिस्क के लिए, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, सी में ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। इसके बाद या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो। इन चारों में से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल हैं। सो ए या बी या सी, और सी में जो पहला वाला बेसिक पार्ट है उसके बाद 1 2 3 4 में से कोई एक। यहाँ पे डिजायरेबल इन्होंने दिया है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस IIBF, या सर्टिफिकेशन कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट NIBM, डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट DTIRM IIBF, CIB with specialization in risk management। Post qualification work experience, minimum 1 year of post qualification experience in nationalized or private sector bank or PSU or NBFC financial institution as an officer in the area of risk, credit, forex, treasury and finance। एक्सपीरियंस वेयर एवर रिक्वायर्ड इज पोस्ट क्वालिफिकेशन। अब डिजायरेबल का मतलब तो हम समझ ही गए हैं। सो ये अगर है तो मेंशन करें, अदरवाइज आप इसको आप फिर भी एलिजिबल हैं। स्केल 3 सीनियर मैनेजर ट्रेजरी की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 25 ईयर्स मैक्सिमम 37 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे ये स्केल 3 की पोस्ट है। कट ऑफ डेट अगेन 1 जनवरी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CA CMA फ्रॉम ICAI और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट, और ग्रेजुएशन सेम जो हमने पहले देखा, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स एंड फुल टाइम MBA इन फिनांस और PGDM इन फिनांस और इक्विवेलेंट पोस्ट। आप इसको डिटेल में देख लें, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी है, जहाँ पे लगभग मिनिमम 3 इयर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट दी है, इन्होंने दी है 22 अप्रैल, जबकि जो एज का था वो 1 जनवरी 2022 था। तो इट इज इम्पॉर्टेंट। आपका जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गाइडलाइंस ये रिलैक्सेशन डिफरेंट कैटेगरीज को दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो ऑल द रूल्स। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 पार्ट्स में दिखा रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हालांकि एग्जाम एक साथ ही होगा, लेकिन पार्ट 1 इज योर QRE रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और पार्ट 2 है प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप देखो 40 क्वेश्चंस ईच है क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में,
40 मार्क्स ईच के, मतलब 120 हो गया, और ड्यूरेशन 25 मिनट्स दिए गए हैं तीनों में। जबकि प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस हो गए 100 मार्क्स के, 45 मिनट्स। अगर हम 2020 में जो इसका पेपर हुआ था उससे अगर हम कंपेयर करें तो आप देखोगे कि इन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को इस बार इन दोनों को सब्जेक्ट्स का वेटेज बढ़ाया है। पिछले बार क्यूआरई में 50-50 क्वेश्चंस थे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, और उसमें इंग्लिश का 25 मार्क्स था, मतलब 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। रीजनिंग एक क्वेश्चन 1 मार्क, क्वांट 1 क्वेश्चन 1 मार्क, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस थे 75 मार्क्स के। सो 1.5 मार्क था ईच, जबकि इस बार इन्होंने 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन दिया। सो ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि पिछली बार से इस बार पैटर्न चेंज है। और क्या चेंज है? प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश को वेटेज इन्होंने ज्यादा दिया है, प्लस साथ ही साथ ये जो आपका सेक्शनल टाइम है वो पिछली बार नहीं था, इस बार सेक्शनल टाइम एलोकेटेड है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जिनका पार्ट 1 क्लियर होगा, जो पार्ट 1 में क्वालिफाई होंगे, उन्हीं का पार्ट 2 का पेपर चेक होगा, राइट? सो आप समझ लो, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पार्ट 2 प्लस इंटरव्यू से बनेगी। सो इस तरह से आपको समझना होगा कि एक तरह से पार्ट 1 क्वालिफाइंग हो गया, एग्जाम एक साथ ही होगा लेकिन पार्ट 1 क्वालिफाइंग हो गया। एक बार आप पार्ट 1 क्लियर कर लेते हैं तो अब उसका जो मार्क्स है वो आगे ऐड नहीं होगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आगे आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, वहीं पे आप फेल हो जाएंगे। एक बार आपने पार्ट 1 क्लियर किया तो अब पार्ट 2 और इंटरव्यू, इंटरव्यू 25 मार्क्स का है, हम आगे देखेंगे। पार्ट 2 जो ये 100 मार्क्स का और 25 मार्क्स का इंटरव्यू, इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जहां पे कि सिलेक्शन होगा। यहाँ पे पेनल्टी, रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी, तो ब्लाइंड गेसिंग आप नहीं करेंगे। साथ ही साथ बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के छोड़ करके बाकी सारे पेपर बाइलिंगुअल होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, candidates have to qualify all the tests of part 1. The part 2, that is professional knowledge test scores, will be considered only for those candidates who qualify in each paper in the part 1. Minimum qualifying marks in each individual test will be decided by the bank. साथ ही साथ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में आपको अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और इनका एग्रीगेट भी, तभी आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर चेक होगा। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू 25 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा 45%, 11.25 फॉर SC/ST, और बाकी सारे लोगों के लिए 50%, मतलब 25 का 50% हो गया 12.5 फॉर अदर कैंडिडेट्स। तो इतने तो आपको लेके आने ही है। मतलब कि पार्ट 2 में मान लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन इंटरव्यू में 12.5 से कम आ गया, तब अब आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो हर लेवल पे इन्होंने हर जगह सेक्शनल कट ऑफ लगाया है। सो आपको बहुत आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए हर पेपर, चाहे वो क्यूआरई हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज हो या इंटरव्यू हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, साथ ही साथ एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर्स, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप देख लेना इसको। देन एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC/ST PWBD के लिए 50 रुपीज है और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहीं पे बॉन्ड की भी बात की गई है, तो आप इसको भी एक बार देख लें। हालांकि बॉन्ड से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जॉब तभी छोड़ोगे जब आप इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। सो बहुत ही जल्द हम बैंक ऑफ इंडिया के डिटेल नोटिफिकेशन के साथ आएंगे। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन में PNB या बैंक ऑफ इंडिया के प्रिपरेशन में आप गाइडेंस चाहते हो तो यू कैन एनरोल फॉर iExamB कोर्सेज। मॉक टेस्ट भी इसके, जैसा कि आपको मालूम ही है कि iExamB के वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। सो 1-2 दिन में इसका मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। आने वाले दिनों में हम और वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे विल डिस्कस स्ट्रैटेजी इन डिटेल कि कैसे अब लगभग इन 2 महीनों में, 2 महीना भी नहीं है, आपका टेंटेटिव डेट 12 जून है, तो किस तरह से हम इसकी तैयारी करें, क्योंकि सब्जेक्ट्स ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, बहुत हद तक ये किया जा सकता है, वेरी मच डुएबल। आपको स्क्रीन पे iExamB की फैकल्टी की लिस्ट दिख रही होगी। इसमें आप देख सकते हो डॉक्टर संजीव शर्मा, रिटायर्ड CGM RBI,
Mr. C.P. Mohan, retired CGM NABARD, Mr. Sushil Ragde, ex-manager RBI, Mr. Chandra Prakash Joshi, ex-CGM RBI, Arunima Sinha, ex-manager SIDBI, Prachi Agrawal, expert faculty for finance and management, Karan Sardana, he is an expert faculty for quant, and Anshul Malik, expert faculty for reasoning. काफी experienced faculty हैं यहाँ पे, and all these faculty are right now full time with iExamB. So बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये इस तरह की फैकल्टी एक साथ, वो मेरे ख्याल से iExamB ही है. सो अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, जरूर आप एनरोल करें कोर्सेज के लिए. डेमो देख सकते हैं आप, और मॉक टेस्ट आप जरूर लिखें. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इन एग्जाम से रिलेटेड कई यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.